हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने वर्गमूल और घनमूल चैप्टर स्टार्ट किया था। वर्गमूल के कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें, और वर्ग देखा था कि क्या वर्ग होता है, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है। हमने देखा था कि उसमें किसी भी संख्या को ले लीजिए, मान लीजिए 5, 5 का 5 में गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, किसी संख्या का उस स्वयं में गुणा करके जो संख्या प्राप्त होती है वो उसका वर्ग या स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उसमें आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ लिस्ट भी देखी थी, कुछ नंबर्स की 1 से 20 तक, और सॉरी 1 से 10 तक। 1 से 10 तक हमने सबका वर्ग लिखा था। ठीक है, और उसमें ये चेक किया था कि कौन कौन से नंबर हैं जो वर्ग निकालने पर इकाई के अंक पे नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो ये चारों नंबर हमें उसके इकाई के अंक यानी कि यूनिट डिजिट में प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये सारी की सारी संख्या हमें किसी भी संख्या की वर्ग करने पर यूनिट डिजिट में प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि कोई भी संख्या है, 5 अंकों की संख्या दे रखी है, तो उसका जो वर्ग आएगा, ठीक है, उसका डबल, तो उसमें जो वर्गों की संख्या होगी, वर्ग में अंकों की संख्या जो होगी, उस प्राप्त संख्या जो संख्या दी हुई है उसके अंकों की डबल होगी। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या उसकी आधी या आधी से एक कम रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब वर्गमूल निकालना सीखते हैं, यानी कि फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर दिया हो तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हम सिंपल दो तरीके बताएंगे, गुणनखंड विधि और दूसरा जो होगा भाग विधि। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो गुणनखंड जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है भाग विधि। ठीक है, डिवीजन मेथड। दो तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि को देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, 1024 ले लिए मान लीजिए। ठीक है, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे हम, मैंने बताया। अब 1024 के लिए मैं सबसे पहले इसके फैक्टर करूंगा। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2। ठीक है, 2 का भाग देंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर यही है, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, आगे देंगे, 2 2 4, अब एक इधर और 2 5 10 और 2 6 12। फिर से देंगे 2 का 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। फिर देंगे 2 6 12, 2 4 8, 2 से ये फिर से देंगे 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक है, ये अपने सारे के सारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, देख सकते हैं सारे के सारे 2 में ही है, तो इसके पेयरिंग करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट निकालने, वर्गमूल निकालने के लिए हम हमेशा 2 2 की पेयरिंग करते हैं। ठीक है, 2 2 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग करते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और ये 5 पेयर। जो पेयरिंग की है, पेयरिंग वाले नंबर्स को हम एक बार लिख लेते हैं। इस 2 गुणा 2 को एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक, इस 2 गुणा 2 को फिर से एक बार लिखा जाएगा स्क्वायर रूट के लिए केवल। फिर गुणा करेंगे, फिर 2 गुणा 2 को एक बार लिखा जाएगा, फिर 2 गुणा 2 को एक बार, फिर 2 गुणा 2 को एक बार। ठीक है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों पेयर का जो नंबर है वो हम एक बार लिख लेते हैं। तो इनका आंसर जो आएगा गुणा करने पर, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, तो जो संख्या आई है 32, वही इस संख्या का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट है। गुणनखंड विधि बहुत आसान है, सीधे सीधे इसमें प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर के लिए सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ 2 से नहीं जाता फिर 3 से भाग देते, 3 से नहीं जाता तो फिर 4 से भाग देते। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग विधि सीख लेते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले यही नंबर में ले लेता हूं, 1 0 2 4। ठीक है, भाग विधि में इस तरह का साइन आता है, याद रखिएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर की पेयरिंग करेंगे, 1 और ये 2। ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद आप क्या देंगे, इस 10 को ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका उसमें गुणा करने पर इसके बराबर या उससे छोटा है, तो भाग देंगे इसमें सबसे पहले। तो 2 का देखेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आया, 3 का गुणा 3 से करेंगे
तो 9 आया, 4 का गुणा 4 से करते हैं तो 16। ये बढ़ा जा रहा है, 10 से इसको हटा देंगे तो ऐसा नंबर लेते हैं जो इसके नजदीक आए। तो 3 गुणा 3 ले लेंगे, तो यहाँ 3 को एक बार यहाँ लिखेंगे, 3 को एक बार यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का गुणा यहाँ लिखा जाएगा। तो 3 तिया 9 यहाँ आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, जो अपने पास संख्या उसमें से माइनस कर देते हैं, सीधे सीधे बचेगा अपने पास 1। ठीक है, 1 करने के बाद अब क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन, यानी कि इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया जाता है। तो 3 और 3 6, अगर कंफ्यूज हो जाए तो इस 3 को दोबारा यहाँ लिख लीजिए। तो 3 और 3 6 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद 6 लिखने के बाद अब जो नेक्स्ट पेयर है वो पूरा पूरा ऐसे ही उतार लिया जाता है। ठीक है, अब ये आया अपने पास 124। फिर से एक संख्या ऐसी सोचेंगे जिसका भाग दिया जाए, गुणा किया जाए स्वयं में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इससे चेक करते हैं कि ये 6 से स्टार्टिंग वाला पेयर कितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो 2 बार ये जा रहा है 6 से। ठीक है, अब उस 2 को एक बार यहां लिखा जाएगा, एक बार यहां लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसी 2 का, ठीक है, इस 2 का इस पूरे में गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6 12। ठीक है, पूरी पूरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो किया गया हमने सबसे पहले, दोबारा समझिए, पूरा एडिशन लिख दिया यहाँ। ठीक है, एडिशन लिखने के बाद जो उसका एडिशन आया है उसमें क्या करेंगे, इस संख्या का जो हमने पेयर उतारा है उसकी स्टार्टिंग की 2 डिजिट में भाग देके देखते हैं। ठीक है, अगर भाग जा रहा है तो 6 का 2 बार जाएगा, तो इस 2 को हमने एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा, इस 2 का फिर इस पूरी संख्या में गुणा किया जाएगा। तो 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का 6 में करेंगे 12। ठीक है, अपने पास ये संख्या प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो जो अपने पास उत्तर आया वही उसका वर्गमूल होगा। आंसर चेक करते हैं, दोनों से ही सेम आया है, 32 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3025, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखा था हमने, सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, राइट साइड से पेयरिंग करते हैं, 2 नंबर की 1 और ये 2। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद एक ऐसी संख्या सोची जाती है जो खुद की गुणा करने, मतलब स्वयं में गुणा करने पर अगर उससे इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे छोटी या इसके बराबर आ जाए। चेक कर लेते हैं, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16। ठीक है, 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36। तो इसके नजदीक जो है 30 के सबसे ये है 5 गुणा 5। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, एक बार 5 को यहाँ लिखेंगे, मैंने बताया था, एक बार 5 को यहाँ लिख लेते हैं। इन दोनों का गुणनफल हमेशा इसके पेयरिंग के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 55 25 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में बताया था, इन दोनों का एडिशन अगर नहीं आए तो इन दोनों को साथ में लिख लीजिए, इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा 10। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए, बचेगा 5। फिर नेक्स्ट पेयर उतारते हैं इसमें पूरा का पूरा, तो ये 25। अब क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट ऐसी संख्या सोचते हैं जिसका स्टार्टिंग की 2 में चला जाए। तो 10 के 52 कितनी बार जाएगा, कम से कम 5 बार। तो 5 को एक बार यहाँ लिखेंगे और 5 को एक बार यहाँ लिखा जाएगा। तो 5 का गुणा फिर इस पूरी संख्या में होगा, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो 55 25, यहाँ बचा 2, 2 नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5। तो ये पूरा का पूरा 5 बार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 55 25 और ये 3। तो अपने पास जो आंसर में वर्गमूल प्राप्त हुआ वो है 55, यानी कि 3025 का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल का साइन स्टार्टिंग में ही बताया था, वो होगा 55। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा भाग विधि गुणनखंड विधि। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, सीधे सीधे याद रखिएगा, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, इसके गुणनखंड करने को, उसका वर्गमूल निकालने को है, या फिर इसका हमसे उत्तर पूछे तो कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे याद रखिएगा। इसके लिए सीधे फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। कंफ्यूज नहीं होना है, पिछले वाले लेक्चर में जो था फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर
और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अलग फॉर्मूले हैं, ये अलग फॉर्मूला है। इस वाले में स्क्वायर जो है a पर अलग है, b पर अलग है, इन दोनों में होल स्क्वायर है, मतलब पूरे a माइनस बी और a प्लस बी पे स्क्वायर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका देखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों ही फॉर्मूले अलग हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसमें चेक कर लेंगे, यहाँ a पे बी स्क्वायर है, b पे स्क्वायर है, तो इससे मैच खाता है, ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं। तो फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, तो यानी कि a प्लस बी, a को माना है b 272 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 272 में 128 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 की 0, 7 और 2 9 और 1 10, हासिल 1 और इसके बाद 400। यहाँ आएगा 12 में से 8 गए 4, 6 में से 2 गए 4, या 2 में से 1 गए 1। ठीक है, तो अपने पास ये बचेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17 की 7, हासिल 1, 4 और 1 4 और 1 5। ठीक है, दो दो जो जीरो है इनको आगे लगा देंगे, तो सीधे सीधे अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बच्चों देखना है दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर हमें दिया हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं, क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन। ठीक है, कोई मैंने क्वेश्चन ले लिया, 184 दशमलव 96। ठीक है, इसका हमें दशमलव वाली संख्या दे रखी है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव वाली संख्या में हम क्या करते हैं, पेयरिंग जैसे करते हैं। अगर कोई संख्या दशमलव की ना हो तो सीधे सीधे मैंने बताया था ऐसे पेयरिंग करते हैं। ठीक है, राइट साइड से एक एक की पेयरिंग करके चलते हैं, एक पेयरिंग हो गई, एक नंबर को ऐसे ही रहने देंगे। अब लेकिन जब पॉइंट वाला नंबर आ जाता है, यहाँ बीच में पॉइंट लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, पेयरिंग जो करेंगे लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, ठीक, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वर्गमूल का साइन लगाते हैं। मैंने बताया था पहली संख्या में ऐसी संख्या गुणा करते हैं, यही इससे छोटी है इसके बराबर प्राप्त हो जाए, तो एक एकम एक पूरी पूरी ऐसी संख्या प्राप्त हो गई है। ठीक है, इसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 0। फिर मैंने बताया था इन दोनों का एडिशन लिखते हैं 2। ठीक है, 2 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर उतारते हैं 84। ठीक है, अब इस संख्या का 0 में जाएगा नहीं, तो 8 में देखेंगे कितनी बार जाएगा। ठीक है, भाग देते हैं, तो ये बचेगा अपने पास 2 चौका 8। अगर 4 यहाँ लिखूं, 4 यहाँ लिखूं तो देखते जाता है कि नहीं, 4 चौक 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9, ये बढ़ा जा रहा है तो 3 का देंगे। ठीक है, 3 बार देंगे तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, कंफ्यूज मत होइए, अभी कराया था। 3 यहाँ लिखते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 3 का गुणा 2 में लिखेंगे 6, तो ये 3 बार आएगा, 3 यहाँ 3 यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 3 को जैसे यहाँ 1 ऐड किया था 1 और 1, इस 3 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ लिख लीजिए कंफ्यूज ना होने के लिए, 23 में जब 3 को ऐड किया जाएगा अपने पास मिलेगा 26। ठीक है, 26, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बचेगा 14 में से 9 गए 5, 7 में से 6 गए 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाए तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट पेयर पूरा का पूरा उतार लिया जाएगा 96। मैंने बताया था इस 26 का इसमें देखेंगे 3 संख्या में। ठीक है, स्टार्टिंग की 3 संख्या में, लेकिन ये 26 का फाड़ा आता नहीं है, तो केवल 2 का हम स्टार्टिंग की 2 संख्या में भाग देके देखते हैं, तो कितनी बार जाएगा 2 का भाग, 7 बार। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 6 7, मैंने बताया था उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का गुणा 267 से करके देखेंगे, इससे बराबर या इसके छोटी आनी चाहिए, तो 7 का गुणा 7 से किया, 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 46, 7 दूनी 14 और 4 18, ये बड़ा हो गया, तो 6 का देके देखेंगे, 6 से भाग देंगे, 6 यहाँ लिखा जाएगा, फिर 6 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 6 यहाँ 6। ठीक है, 6 6 36 की 6, 6 6 36 और 3 39 की 9, 6 दूनी 12 और 3 15, ये पूरा पूरा चला गया, तो 6 का इसमें दिया तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 6। ठीक है,
तो अपने पास जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है वो आया है 13.6। ठीक है, तो उत्तर जो अपने पास प्राप्त हुआ है वो 13.6 यही अपना वर्गमूल हो जाएगा इस डेसिमल नंबर का। ठीक है, सिंपल मैं फिर से तरीका बता देता हूं। सबसे पहले क्या पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे तो दशमलव के इधर वाली संख्याओं की पेयरिंग लेफ्ट टू राइट होगी, और दशमलव से पहले जो हमने सिंपल तरीके से की थी राइट टू लेफ्ट होती है। पेयरिंग करने के बाद जो सिंगल डिजिट बची है उसका हम वही सिंपल मेथड से उसी संख्या में गुणा करके देखते हैं। ठीक है, उससे छोटी है उसके बराबर आनी चाहिए। यहाँ एक का एक में गुणा किया तो एक ही प्राप्त हुआ है हमें। एक प्राप्त करने के बाद हमने माइनस किया पूरा। ठीक है, माइनस करने पे जीरो मिला। जीरो मिलने के बाद अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये दोनों संख्याएं जोड़ के यहाँ लिखी जाती हैं। कंफ्यूज हो ये तो प्लस लिख लीजिए। एक और एक जोड़ के यहाँ दो लिखा। ठीक है, ये एक और एक जोड़ के यहाँ दो लिखा गया। ठीक है, अब इस दो को नेक्स्ट पेयर उतारेंगे। अब इस दो का भाग इसमें देके देखते हैं। ठीक है, मैंने 4 में देके देखा था, इससे बड़ा चला गया था इसलिए यहाँ 3 लिखा। तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, 3 यहाँ लिखा जाएगा। फिर इस 3 का ही इस पूरी संख्या में गुणा किया। ठीक है, गुणा करने के बाद जो संख्या है 3 3 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 69 प्राप्त हुआ। फिर इस 3 को यहाँ इसमें जोड़ दिया। समझाने के लिए इस 3 को मैंने अलग से यहाँ लिख दिया। तो 23 और 3 26 प्राप्त हुए थे अपन को। 26 लिखने के बाद क्या किया था, नेक्स्ट पेयर उतारा। नेक्स्ट पेयर उतारने के बाद वही संख्या स्टार्टिंग की एक संख्या क्या इसमें भाग देके देखेंगे। माइनस करने के बाद भाग देके देखा तो 2 का ये 6 बार जा रहा है, तो 6 को पूरे में यहाँ लिखने के बाद एक बार 6 यहाँ लिखा, एक बार यहाँ 6 लिखा। फिर इस 6 का पूरी की पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अभीष्ट वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम भाग विधि से और भी वर्गमूल के क्वेश्चन सिंपल या डेसिमल वाले कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं घनमूल यानी कि क्यूब रूट। क्यूब रूट अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, कोई नंबर दिया है अंदर 15 कुछ भी ले लीजिए 27 और साइन ये लगा है तो इसका मतलब हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, किसी भी करनी में या किसी भी इस तरह के साइन में भर 3 लगा है तो उसको घनमूल निकालना है। यानी कि घनमूल का अपने पास जो साइन प्राप्त होता है वो होता है ये। ठीक है, तो घनमूल का साइन अपने पास ये हो गया। ठीक है, घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले घन पता होना चाहिए। घन यानी कि क्यूब। क्यूब क्या होता है, किसी भी संख्या का कोई भी अपने को मान लीजिए संख्या दी हुई, मान लीजिए 8 ले लेता हूं तो 8 का स्वयं में 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 का एक बार फिर 2 बार मल्टीप्लीकेशन ही उसका क्यूब यानी कि घन कहलाएगा। तो 8 8 64, फिर से 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 सिंह 48 और 50 51। ठीक है, तो इसका 8 का जो घन आया वो आया अपने पास 512। इसी प्रकार 7 का देख लेते, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, ये इसका घन हो गया 7 का। 9 11 का देख लेते हैं तो 11 का 11 गुणा 11 गुणा 11। तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही उसका घन हो जाएगा। ठीक है, तो घन तो हमें सिंपल है, किसी भी संख्या का उसी में 2 बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है। तो जैसे 7 का गुणा 7 में किया तो 49 आया। फिर जो संख्या आई उसको फिर से 7 में गुणा करेंगे तो हमें घनमूल प्राप्त हो जाएगा। तो 7 63 की 3, 7 42, 42 और 6, 42 और 6 अपने पास हो गए 48। ओ सॉरी 7 28 29 30 31 32 33 34। ठीक है, तो ये अपने पास जो 7 का घन आया वो आया 343। ठीक है, अब घनमूल निकालना सीखते हैं। किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला है, तो घनमूल निकालने के लिए एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, या फिर सिंपल किसी भी संख्या को ले लेते हैं हम। ठीक है, तो किसी भी संख्या को ले लेते हैं 9 2 6 1 मान लीजिए कोई संख्या ले ली मैंने। ठीक है, इसका घनमूल निकालने के लिए इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर करेंगे यानी कि अजय गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे देखेंगे। अब इकाई के अंक में 1 है, इसका इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले 3 का देखे देखते हैं। 3 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 6 17 और 1 18। ये 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि जो अंकों का सम है यानी कि अंकों का जो जोड़ है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। इनका सम क्या आ रहा है, 9 2 11 6 17 और 1 18। तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से भाग देते हैं। अब चलिए 3 3 9,
2 में जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, 3 अट्ठे 24 और 2 बचा 3 सत्ते 21। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर से चेक करते हैं। 8 7 15, फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, 9 और 2 11 एक बार, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 6 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर देके देखते हैं, 3 और 3 6, 6 4 10। अब ये 3 से जाएगा नहीं, 4 का देंगे तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 के विभाजित होने के लिए एक तो इवन होना चाहिए इकाई अंक, इसमें इवन है नहीं। 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक 5 है 0, वो भी नहीं है। 6 से 2 और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए 6 के लिए, लेकिन वो इससे प्राप्त विभाजित नहीं हो रही है। तो 7 से देख लेते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है। 28 बचे अपने पास है, 7 9 63, फिर बचा 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, हमने जो वर्गमूल में जो पेयरिंग की थी वो 2 2 की थी, इस वाले में पेयरिंग जो करेंगे वो 3 3 की होगी। तो 1 2 3 और 1 2 3। उसमें पेयरिंग करने के बाद जो पेयर आया था उसको एक बार लिखा था, तो पेयर में इसमें 3 बार है तो 3 को हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, पेयरिंग 3 3 की होगी। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद जॉन के उसको एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, 3 को लिख लिया। 7 की पेयरिंग हो गई है तो 7 को भी हम एक बार लिखेंगे, तो जाएगा उत्तर अपने पास 21। ठीक है, सिंपल क्या किया हमने, 9 2 6 1 को प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर करने के बाद उसकी पेयरिंग कर ली। पेयर करने के बाद जो अंक है पेयरिंग 3 3 की पेयरिंग होगी, 3 3 पेयरिंग के जो अंक है उनको एक एक बार लिखेंगे गुणा में, अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3 3 7 5, इसके हमें घनमूल निकालना है इसका। ठीक है, सिंपल देख लेते हैं। इकाई के अंक में 5 है तो सीधे हम देख सकते हैं इकाई के अंक में 5 या 0 हो तो वो 5 से भी विभाजित होगी। तो 5 का 30 बचे अपने पास 3, 5 सत्ते 35, फिर से यहाँ बचे 2 बचा 25, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5 बचा 1, 5 3 15, ठीक है, बचे 2 बचा 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब 5 में जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं तो 3 से देंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो पेयरिंग करेंगे अब 3 3 की। पेयरिंग की जो अंक है उनको एक बार लिखा 5, एक बार 3 को लिखा 3। ठीक है, तो अपने पास जो उत्तर प्राप्त हुआ वो होगा 15। ठीक है, सिंपल तरीका है घनमूल निकालने का, 3 3 की पेयरिंग कर लीजिए उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पूर्ण घन। पूर्ण घन क्या होता है, यानी कि परफेक्ट क्यूब। तो सिंपल याद रखिए, परफेक्ट क्यूब किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्यूब ही उसका परफेक्ट क्यूब कहलाता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर मैंने बताई थी, जो गणना की जाती, जिनसे हम गणना करते हैं, यानी कि गिनते हैं या गिनती करते हैं या काउंटिंग नंबर, जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं या प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या का घन, प्राकृत संख्या का घन यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का घन या क्यूब, ठीक है, क्या कहलाता है उसका, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब निकाल लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, तो इसका ये परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है, 7 का निकाल लेंगे, अभी निकाला था 9। इसके अलावा हम 6 का निकाल लेते हैं, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 216। ठीक है, तो इसके प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका क्यूब भी उनका परफेक्ट क्यूब कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं क्यूब और क्यूब रूट की। ठीक है, प्रॉपर्टी यानी गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, घन मूल और घन संख्याओं का गुण, गुण। ठीक है, किसी भी घन और घन मूल संख्याओं का गुण क्या क्या होता है, पहला गुण देख लेते हैं। पहला गुण क्या होगा, यदि किसी संख्या का घन
2 या 3 अंकों का है, मान लो उसमें 3 या 2 डिजिट आ रही हूँ, किसी भी संख्या में अगर 2 या 3 डिजिट आ रही हूँ, जैसे मान लीजिए 510 या 2 डिजिट आ रही है यानी कि 120, ठीक, सॉरी 12, ठीक है। तो इस टाइप की जो संख्या है अगर उसमें 2 या 3 अंकों की हो, ठीक है, कोई भी संख्या अगर 2 या 3 अंकों की होगी तो जिस संख्या से वो घन प्राप्त किया गया यानी कि जिससे वो क्यूब मिला है तो वह संख्या क्या होगी, वो 1 अंक की होगी, वह संख्या 1 अंक, ठीक है। अंक की होगी, ठीक है। ठीक है, तो देख लेते हैं 125 ले लेता हूं, ये 3 अंकों का घन है, ये किसका घन होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। यहाँ एक ही है, ठीक है, संख्या 1 है 5, ठीक है, लेकिन इसका जो वर्ग घन आया है वो 3 अंकों का है, चेक कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके अलावा 2 अंकों का बनाने के लिए 27, ठीक है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो 1 अंक की जो हमें संख्या है उसका जो घन है वो 2 अंकों का आ रहा है, ठीक है, 2 अंकों वाली भी शर्त सच्ची हो गई और 3 अंकों वाली भी पक्की हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का घन, ठीक है, यदि किसी संख्या का घन 4, 5 या 6 संख्याओं का है, 6 अंकों का है, ठीक है, ठीक है, यदि किसी संख्या का घन 4, 5 या 6 अंकों का है तो वह 2 अंकों की संख्या होगी, ठीक है, ठीक है। वह संख्या कितने अंकों की होगी, 2 अंकों की होगी। देख लिए 2 अंकों की संख्या ले लेता हूं, 14 गुणा 14 गुणा 14, ठीक है, 2 अंकों की संख्या ले ली, इसका हम घन निकालेंगे, इसका घन अपने पास आ रहा है 2744, ठीक है। मैंने बताया अभी प्रॉपर्टी में 2 अंकों की संख्या का घन 4, 5 या 6 अंकों का होता है, तो ये 2 अंकों की संख्या है 14, इसका घन जो है 4 अंकों का है, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, 70 गुणा 70 गुणा 70, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास सीधे सीधे 343, 1 2 3, ठीक है। तो 343 जो है अपने पास 2 संख्याओं का है 70, इसमें जो संख्या है, संख्या में जो अंक है वो है 1 और 2 अंकों का गुणा करने पर यानी घन करने पर हमें कितनी अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 वाला भी सत्य हो गया। इसी प्रकार 2 अंकों की और कोई संख्या लेंगी तो वो भी 5 अंकों का भी हमें घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है प्रॉपर्टी में, 4, 5 और 6 अंकों की कोई भी अगर हमें घन प्राप्त है या कोई घन दिया हुआ है 4, 5, 6 का, तो वो डेफिनेटली 2 अंकों की ही संख्या होगी। इसी प्रकार अगर 2 या 3 अंकों का कोई हमें घन दिया हुआ है तो वह संख्या क्या होगी, 1 अंक की होगी, उसी का एक घन दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टी काम आती है क्वेश्चन करने में, ठीक है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक, क्या प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी के केवल ऐसी 3 संख्या हैं जिनका घन करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। कौन कौन सी है, देखिए 0, -1 और 1, ठीक है। इसका घन करेंगे तो 0 गुणा 0 गुणा 0, 0 का कितनी बार गुणा करिए हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार -1 का घन करेंगे तो हमें -1 गुणा -1 गुणा -1 वही प्राप्त होगा यानी कि -1, तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार 1 का भी देखेंगे तो 1 का कितनी बार खुद में गुणा करें वही 1 ही प्राप्त होगा। तो ऐसी अपने पास केवल 3 संख्या हैं जिनका स्वयं से गुणा करने पर या घन करने पर हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी, जैसे कि 0, -1 और 1, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत काम की है, आगे जो हमें क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसमें बहुत काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अपने पास अगर घन दिया हुआ, पहला फॉर्मूला है, अगर हमने पास कोई संख्या, एक संख्या अंश में हो P/Q की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि अंश भी दिया हो यानी न्यूमरेटर भी हो और हर यानी कि डिनोमिनेटर भी हो, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसका घन निकालने के लिए सिंपल तरीका है, अंश का अलग निकाल लीजिए और हर का घन अलग निकाल लीजिए, ठीक है। सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। किस तरह करेंगे इसको देख लेते हैं।
मान लीजिए अपने पास संख्या दे रखी है, ये एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल कैसे 0 1 2 3, ठीक है। इसमें जो संख्या दे रखी है 729 729 बटे 0.000216, ठीक है। तो इस तरह की संख्या को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर का अलग 0 पॉइंट, है ना। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट देख लीजिए कितनी संख्या से पहले हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 संख्या से पहले, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। अब ये सिंपल, जब पॉइंट नहीं है तो जीरो के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो लिख लेंगे इसको 729 बटे 216। तो हमें ये P अपॉन Q की फॉर्म में प्राप्त हो गया, अंश भी है इसमें, हर भी है। तो हमने देखा था P का अलग कर लेते हैं घनमूल, ठीक है, और हर का यानी कि डिनोमिनेटर का अलग कर लेते हैं, यानी Q का। तो 729 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ये 9 का होता है, ठीक है। 216 होता है 3 36 6 का, ठीक है। ठीक, तो अपने पास जो उत्तर प्राप्त हुआ 9 बटे 6, या काटेंगे 3 से तो 3 3 9, 3 दूनी 6, तो अभीष्ट उत्तर जो प्राप्त होगा 3 बटे 2, हमें इसका वर्गमूल प्राप्त, सॉरी घनमूल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जब भी P अपॉन Q की फॉर्म में हो तो P को अलग घनमूल निकाल लेते हैं और Q का अलग घनमूल निकाल लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देख लीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर नेगेटिव में कोई संख्या दे रखी हो, ठीक है, अंदर माइनस का P हो, तो इस माइनस को बाहर निकालकर सीधे सीधे P का हम वर्गमूल या सॉरी घनमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। संख्या दे रखी है अपने पास, एग्जाम्पल में -729 ही ले लेते हैं, ठीक है, इसी को। -729 का हमें घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर निकालेंगे और 729 का सीधे सीधे हम घनमूल निकाल देंगे, यानी कि -9, ठीक है। माइनस पहले से ही है, इसका सीधे सीधे निकालेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमने घनमूल की कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं, वर्गमूल की कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं, सारे एग्जाम्पल, सारे प्रॉपर्टीज को, सारे फॉर्मूलाज को हमने एग्जाम्पल के साथ समझा है। नेक्स्ट में हम इसी का थोड़ा हायर लेवल यानी कि सर्च यानी करनी स्टार्ट करेंगे, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप अच्छे पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।